हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि सीटीटी की एग्ज़ाम सीरीज डेट जारी कर दी गई है, आप सभी ने देख भी लिया होगा। हम उसी क्रम में सीटीटी के लिए सीटीपी की हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको सीटीटी के पेपर में बहुत सा आसानी हो सके, जिससे कि आप पेपर आसानी से निकाल सकें। आज का प्रैक्टिस सेट जो हमारा रहेगा, इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करते हैं। हम वैसे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं जो सीटीटी में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। कौन सा सिद्धांत होगा तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर बी पर। दोस्तों एक चीज़ सॉरी आपसे, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में बात करने की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कमरे में नहीं हूँ, बाहर आया था काम से घर तरफ, तो इसलिए आपको बगल की वीडियो आ रही होगी आवाज़। थोड़ा सा मैनेज करिए, ये केवल समस्या आज के लिए है, कल से आपको अच्छे माइक के साथ आवाज़ वीडियो मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है। अभी कथन दिया गया है, शैशवावस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व की भावना विकसित होने लगती है। शैशवावस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व की भावना विकसित होने लगती है। पियाजे के अनुसार वस्तु वस्तु स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था के अंत में विकसित होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, बेटा में खराब की हुई। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है होता है? लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बताइए। लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? क्या है? आत्मसातकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकूलन, संतुलन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर चौथे पर। मैं टाइम खराब किया। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का एक स्तर नहीं है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे लॉरेंस कोलबर्ग या जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की किसी भी सिद्धांत नहीं देखा है, तो हमने उसका प्लेलिस्ट की वीडियो बनाकर दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जितने मैंने सिद्धांत उसमें कवर करा दिए हैं, उन सिद्धांतों में से आपके 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन सीधे सिद्धांतों से ही आते हैं। तो आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर ऐसे स्कोर है जिससे कि सीटेट आपका आसानी से निकल सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नहीं सी। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, ना कि सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वें पर है, एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में अधिगम को कैसे देखा जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा ज्ञान का सीधा हस्तांतरण करके, एक निष्क्रिय प्रक्रिया जहां छात्र जानकारी ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में। बताइए इसका उत्तर क्या 5 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निष्क्रिय प्रक्रिया जहां छात्र जानकारी ग्रहण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6 नंबर का। चलते बिना टाइम खराब किए दिया गया है, समावेशी शिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान कक्षाओं में अलग करती है। क्वेश्चन बी है, यह सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं आवश्यकताओं के अनुसार एक साथ सीखने का अवसर देती है। यह केवल प्रतिभाशाली बच्चों को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षकों के काम का बोझ कम करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने का प्रयास करता है। कैसे आंतरिक आंतरिक रूप से? कारण क्या है? आंतरिक प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों की तुलना में सीखने को अधिक स्थायी और सार्थक बनाती है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हार्वर्ड गार्डनर के हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाषा और शब्दों में के साथ खेल करना, संगीत, धुनों का बजाना, प्राकृतिक दुनिया को समझना और उनका वर्गीकरण करना, दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझना। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक दुनिया को समझना और उसका वर्गीकरण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर है 9th। मेरा प्रयास रहता है कि आपको 10 से 15 मिनट में के वीडियो में ही आपको 30 क्वेश्चन करा दिया जाए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन देखेंगे आप उतनी ही आसानी से उत्तर लगाने के लिए तत्पर हो सकते हैं, क्योंकि जितना आपके सामने क्वेश्चन जाएगा, अधिकतर वहाँ पर क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की विशेषता क्या हो है? उच्च बुद्धिलब्धि के बावजूद सीखने में कठिनाई, केवल कम बुद्धिलब्धि वाले बच्चे, शरीर शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, भावनात्मक रूप से अस्थिर बच्चे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 9th नंबर का। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल कम बुद्धि वाले बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कौन सा मूल्यांकन होगा? रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों को ग्रेड देना, बच्चों को पास या फेल करना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूसरे के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 10 नंबर का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों के विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों की भूमिका होती है। कारण क्या है? परिपक्व जैविक प्रक्रियाओं के कारण होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि अधिगम अनुभव और अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होने के चक्कर में पीछे भूल जाता है। इसका कारण क्या दिया गया है? परिपक्वता जैविक प्रक्रियाओं के कारण होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जब अधिगम अनुभव और अभ्यास के कारण होने वाले परिवर्तनों में को संदर्भित करती है। बताइए इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 नंबर है, एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान एक शिक्षक एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान कैसे कर एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान कैसे करना चाहिए? ऑप्शन नंबर उन्हें अनदेखा करके, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाकर, विविध शिक्षण रणनीतियों और सामग्री का उपयोग करके, केवल औसत बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 12 नंबर बताइए उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सामाजिक कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीय कारक है? परिवार, आस पड़ोस, मीडिया, मित्र मंडली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 13 का। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मित्र मंडली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में कुशल है, उसमें हार्वर्ड गार्डन के अनुसार कौन सी बुद्धि प्रमुख है? बताइए एक बच्चा जो दूसरे की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में कुशल है,
उसमें हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि प्रमुख है? अंतर व्यक्ति बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थायी बुद्धि। देखो, इसमें आपको इंग्लिश पढ़िए, एक एंटर होगा, एक एंट्रा होगा। जब आप एंटर बटन दबाते हैं तो कैसा होता है, हम दूसरे चीज़ के पास पहुँच जाते हैं। बस इसका उत्तर यह है कि यह ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कहीं बोला जाए कि बुद्धि में दूसरे बारे में समझ रहा है, जान रहा है उसके बारे में, तो वह हमेशा एंटर होगा, क्योंकि एंटर होता है हमें अंदर जाना है उसके, और दूसरे के अंदर जाएगा ना कि अपने अंदर। यदि आपने हमारे हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो मैंने पढ़ाया है उसको भी देख सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व हो जाएंगे बुद्धि से, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन से चलाई थी सिद्धांतों की, जिससे कि पेपर में सीटेट के आते ही आते हैं। यदि आप उन सीरीजों को देख लेंगे तो आपको सीटेट पेपर आसानी निकल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अहम केंद्रित प्रदर्शित करते हैं? बताइए 15 का उत्तर क्या होगा? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, और अगला क्वेश्चन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या क्या पूछ रहा है? अहम केंद्रित करते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिकथन है, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण क्या है? प्रश्न पूछने वाले छात्रों की प्रश्न पूछना छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और उन्हें सक्रिय शिक्षार्थी बनाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, टाइम खराब की हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने का एक बाहरी कारक है? जिज्ञासा, चुनौती, प्रशंसा, रुचि। बताइए 17 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रशंसा। प्रशंसा एक मतलब बाहरी कारक मतलब होता है, वो कारक होते हैं जो हमें बाहरी रूप से प्राप्त होते हैं, मोटिवेशन करते हैं, उन्हें हम बाहरी कारक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आया 18 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में खेल की क्या भूमिका है? यह केवल शारीरिक व्यायाम प्रदान करता है, यह समस्या समाधान, रचनात्मकता, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है, यह समय बर्बाद करने का एक तरीका है, इसका संज्ञानात्मक विकास में कोई लेन देन नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या है 18 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जेडपीडी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है, वह जो बच्चा अकेले कर सकता है, वह जो बच्चा सहायता के बिना नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह जो बच्चा दूसरों की सहायता से कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, वह जो बच्चा पहले ही सीख चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 19 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 है, बाल विकास में जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, क्या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी शब्द का किसने कहा, मतलब किसने इसकी व्याख्या की, किसने बनाया? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका जॉन डीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में बच्चों के बीच सहयोग और सह निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। कक्षा में बच्चों के बीच सहयोग और सह निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या है इसका? बच्चे साथियों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, एक शिक्षक को बच्चों को सीखने की शैली को कैसे समझना चाहिए? सीखने की शैली को कैसे समझना चाहिए? सभी बच्चों को एक ही तरीके से सीखने के लिए मजबूर करके, ऑप्शन में भी बच्चों को विभिन्न तरीके से सिखाने के अवसर प्रदान करके, अवलोकन करके,
केवल दृश्य शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके, केवल श्रवण शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 22 नंबर का? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर 22 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बैठ टाइम खराब किए। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया एक विशिष्ट लक्षण है। गणती गणनाओं में कठिनाई, पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई, लिखने में सब अधिक कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 23 नंबर का, पढ़ने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 दिया गया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका क्या है? द्वितीय एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, तृतीय एजेंसी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्राथमिक एजेंसी है। जो परिवार हो गए, चाचा दादी, चाचा चाची हो गए, मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, यह प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत आते हैं सामाजिकरण में। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे सामाजिकरण जो हमने सीरीज चलाई थी, एक सिद्धांत पर हमने एक क्लास ली थी, आप क्लास दे सकते हैं। वह क्लास मात्र 10 मिनट तक की होगी, उतने आपको सामाजिकरण के संपूर्ण क्वेश्चन को कवर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समायोजन का अर्थ क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समायोजन का अर्थ क्या है? नए जानकारी को मौजूदा स्किल में फिट करना, नया जानकारी के कारण मौजूदा स्किल को बदलना, पुरानी जानकारी को अनदेखा करना, संतुलन की स्थिति। बताइए इसका उत्तर क्या है? संयोजन का अर्थ क्या होता है 25 नंबर का? बताइए इसका उत्तर होगा नई जानकारी को मौजूदा स्किल में फिट करना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 26, शिक्षकों को एक कक्षा में लचीला वातानुकूलित होना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। कारण क्या है? बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमताओं और सीखने की गति के साथ कक्षा में आते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 26 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करता है वह किस प्रकार पर जोर देगा? बताइए एक शिक्षक जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करता है वह किस पर जोर देगा? बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से? बताइए 28वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत में से एक नहीं है? बताइए क्या हुआ? बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? जल्दी से निकाल कर बताइए। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो हो सकता है इसको विकास की गति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। बुद्धिमान बुद्धि के मापने को मापने के लिए इस्तेमाल किए गए या उपयोग विधि का नाम किसे कहा जाता है? इसका उपयोग विधि को हम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, मेथड 2 में है, ऑप्शन नंबर बी
इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली। यदि आपने वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।